आ, आज हम लोग का चर्चा का विषय है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट पेशे से सैनिक था। क्या था? सैनिक था। सैनिक से वह शासक बनता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट एक पेशे से सैनिक था और बाद में वह शासक बनता है। और नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के महानतम विजेताओं में एक था। और कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? कहाँ का था? फ्रांस का। यानी नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के महानतम शासकों में एक था, वह फ्रांस का था। कहाँ का था? क्लियर है? अब हम लोग प्रश्नता है। अब प्रश्नता, नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में वह पैदा होता है। फ्रांस के कोर्सिका द्वीप में। और उसके पिता चार्ल्स बोनापार्ट जो किसी वक्त हॉलैंड के शासक रह चुके थे, और इनकी माता लिटजियो रामेलुनो थी। शासक का उल्लेख बहुत कम मत हुए। चार्ल्स बोनापार्ट एक मध्यवर्गीय परिवार के थे, संपन्न परिवार के थे। शासक का उल्लेख करना थोड़ा सा बेहतरीन नहीं होगा, शासक के रूप में नहीं देखा जा सकता है। एक मध्यवर्गीय और पेशे से सैनिक के रूप में सेवा करता है। चार्ल्स बोना और इसकी माता जो थी लिटजियो रामेलिनो थी, और इन्होंने एक फ्रांस के शासक के रूप में अपनी सेवा को प्रदान किया। ठीक है। और 1799 में वह शासक बनता है। 1814 तक इस पद पर रहता है। अब प्रश्नता है, नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियां क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट कैसे शासक बनता है? अब हम लोग उसके अध्याय को हम कुछ वर्गीकृत। पहला चीज जानेंगे नेपोलियन के सुधार क्या है। दूसरा चीज जानेंगे नेपोलियन की कार्य क्या है। तीसरा चीज जानेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है। चौथा चीज जानेंगे नेपोलियन ने कैसा कार्य किया। इनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज हम लोग इन्हीं चीजों पर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, नेपोलियन को फ्रांस के इतिहास में एक महान शासक के रूप में गिना है। किसके रूप में? महान शासक के रूप में गिना जाता है। और वह महान था। कैसे महान था? अब इसके बारे में आपको बता दिया। पहला चीज है, पर नेपोलियन बोनापार्ट से पहले फ्रांस के बारे में कहा जाता है एक यूरोप का निर्धन गरीब मुल्क था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की जो मुख्य इच्छा थी वह फ्रांस को यूरोप का शक्तिशाली देश बनाना था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सैनिक विजय की। और 1799 में वह डायरेक्टरी शासन का अंत करता है। और 1814 तक वह इस पद पर रहता है। यानी यूरोप के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट को एक महान शासक, एक महान विजेता, एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में वह 1799 में फ्रांस का शासक बना और 1814 तक रहा। कब तक रहा? 1814 तक रहता है। इसीलिए यूरोप के इतिहास में उसे हम किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन युग। किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन। अब क्या क्या काम किया था? पहला काम, उन्होंने पेरिस का जीर्णोद्धार कराता है। पेरिस में के नगर में सड़कों का निर्माण कराता है। पेरिस का सौंदर्यीकरण कराता है। पेरिस को आधुनिक रूप से बसाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। यानी पहला काम है पेरिस को वह स्थापित करता। क्या करता है? स्थापित करता है। पेरिस को बसाने का काम करता है। पहला काम। और दूसरा काम करता है, वह दूसरा काम उसका जो महत्वपूर्ण है वह आर्थिक क्रियाकलापों को मजबूत देता है। जो बैंक ऑफ फ्रांस जो बना हुआ है वह नेपोलियन बोनापार्ट की देन है। जो यूरोप का प्रमुख बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई है वह नेपोलियन बोनापार्ट की देन है। और इसके साथ साथ
और भी काम कराता है। नेपोलियन शासन चलाने के लिए संहिताओं का निर्माण कर, संहिताएं क्या हैं उसके बारे में नेपोलियन शासन चलाने के लिए संहिताएं बनाता है। उन संहिताओं के माध्यम से वह शासन करता है। और इसके साथ साथ क्या काम करता है, नेपोलियन बड़े स्तर पर जो मजदूर दास थे, दासों की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। वह कहता है स्वतंत्रता से बढ़कर ज्यादा जरूरी है समता, यानी नेपोलियन बोनापार्ट समता मूलक समाज की स्थापना का पक्षधर था। उन्होंने बड़े संख्या में दासों को स्वतंत्र कर देता है और दासों को स्वतंत्र करने के साथ साथ वह समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट पेरिस का जीर्णोद्धार कराया, इसके साथ साथ संहिताएं कानून बनाने के लिए चल कर दिया, सड़कों का निर्माण कर दिया, बैंक ऑफ फ्रांस का निर्माण कर दिया, वृक्षारोपण का काम कर दिया, जन कल्याणकारी कार्य करता है। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास के पन्ने पर जन कार्यों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए। और इसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक रूप में हम एक महान शासक के रूप में गिनते हैं। वह महान शासक कैसे गिना जाता है, तो पहला कारण इसके बारे में बताया जाता है, वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। एक पेशे से सैनिक, एक बहादुर योद्धा, सैनिक गुणों से परिपूर्ण, वह दुनिया के देशों को विजित करके पूरे यूरोप को यह संदेश देता है, सही अर्थों में फ्रांस का या विश्व का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के समक्ष चुनौतियां थी। नेपोलियन बोनापार्ट के समक्ष चुनौतियां थी। नेपोलियन एक महान विजेता था। आपको याद होगा दुनिया के अधिकांश देशों की वह विजय करता है। वो उसका सौंदर्य, उसका चरमोत्कर्ष उसकी विजय शक्ति के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन महान था। क्यों महान था, वह दुनिया के अधिकांश देशों को विजय किया। क्यों महान था, पेरिस का उद्धार करता था। क्यों महान था, जब फ्रांस की जनता के कल्याण पर बल देता था। और क्यों महान था, फ्रांस के शासन चलाने के लिए संहिताएं बनाता। और कौन महान था, फ्रांस को एक यूरोप का शक्तिशाली देश बनाया। इसीलिए कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है, यूरोप का इतिहास एक देश का इतिहास है, यूरोप का इतिहास एक क्रांति का इतिहास है, यूरोप का इतिहास एक व्यक्ति का इतिहास है, यूरोप का इतिहास एक देश का इतिहास है, वह फ्रांस का इतिहास है। यूरोप का इतिहास एक व्यक्ति का इतिहास है, वह इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट का। यूरोप का इतिहास क्रांतियों का इतिहास है, वह 1789, 1830, 1849 की क्रांतियों का इतिहास है। यानी आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक था। कैसा शासक था, महान शासक था। वह 1799 में फ्रांस के शासक की पदवी को संभालता है और 1814 तक इस पद पर आता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की महानता उसकी विजयों में अंतर्निहित है। यानी आप देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के हम जो महानता के बारे में हम कहते हैं, महानता के बारे में देख सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक टीचर ने कहा था, एक शिक्षक ने उसको कहा था, यह बालक, इसकी शरीर ग्रेनाइट की बनी हुई है, सचमुच कठोर व्यक्ति है यह व्यक्ति। यह छोटा सा बालक आगे चल करके एक महान व्यक्ति बनेगा, ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट के लोगों ने कहा था। यानी आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक था। उसकी महानता उसकी विजयों में अंतर्निहित थी, उसकी संहिताओं में अंतर्निहित थी। वह सही अर्थों पर पेरिस का उद्धार करता था, फ्रांस का नव निर्माता था। इसीलिए हम 1799 से 1814 तक का पीरियड यूरोप के इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। नेपोलियन कहाँ का शासक था, फ्रांस का। और उसका जन्म कब होता है, 15 अगस्त 1769 को, और मृत्यु कब होती है, 5 मई 1821 को। और कहाँ मृत्यु होती है, वहाँ फ्रांस के सेंट हेलेना द्वीप में मृत्यु होती है। यानी नेपोलियन एक जन कल्याणकारी शासक था, फ्रांस का उद्धारक था, पेरिस का उद्धार करता था। वह 1799 में शासक बनता है, 1814 तक ले रहता है। यानी अब नेपोलियन बोनापार्ट का हम उसके व्यक्तिगत और सुधार कार्यों को देखें, क्या क्या काम करता है।
पहला काम पेरिस का जीर्णोद्धार, दूसरा काम क्या करता है, विद्यालयों का निर्माण, तीसरा काम क्या करता है, स्थानीय भाषा का प्रचलन, चौथा काम क्या करता है, आप कह सकते हैं फ्रांस में मुद्रा और व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों का निर्माण करता है। पांचवा काम क्या करता है, पांचवा काम क्या करता है, पांचवा काम उसका जन कल्याण पर बल देते हुए वहां पर रोजगार के साधन मुहैया कराता है। यानी शासक के रूप में भले वह विजेता था, क्रूर शासक था, सारे देशों को तहस नहस कर दिया, लेकिन फ्रांस की जनता के लिए सही अर्थों में वह महान उद्धारक था। फ्रांस का आधुनिक महान शासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्टा क्लास में सबसे पीछे बैठता था। नेपोलियन बोनापार्टा एक काले कलर का व्यक्ति था। नेपोलियन बोनापार्टा एक ऐसा व्यक्ति था जो कठोर रूप में देखा जाता था। नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में कहा जाता था उसकी शरीर ग्रेनाइट की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? ग्रेनाइट। यह बालक आगे चलकर महान बनेगा। अब हम नेपोलियन का जब अध्याय पढ़ने जाएंगे तो हम पहले दिन उसकी जन कल्याणकारी कार्य पढ़ेंगे, दूसरे दिन उसकी विजेता के रूप में, शासक के रूप में देखेंगे, तीसरा दिन देखेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था देखेंगे, चौथे दिन उसका पतन देखेंगे। 3 से 4 दिन में हम लोग नेपोलियन बोनापार्टा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड पेपर आप लिखेंगे। कब क्या करेंगे? सेकंड पेपर लिखेंगे। तो हो सकता है कल से कॉपी उपी लाइए, आप लोग थोड़ा सा लिखना भी आरंभ कर दीजिए। ठीक है, आप लोग कॉपी बना लीजिए, शुरू से आप लोग लिखे, क्योंकि आप लोग का लेक्चर लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेपोलियन और गौरवपूर्ण क्रांति पढ़ लेंगे, आप लोग का लेक्चर पूरा हो जाएगा। आज इतना जानिए नेपोलियन कौन था। एक बहादुर योद्धा का नाम है। और कहाँ का शासक था? फ्रांस का। और कब शासक बनता है? 1799। कब तक शासक रहता है? 1814 तक। अब हम लोग उसको बंद कर दीजिए, हम लोग उसके बाद